जिनमें एक क्लास 3 में कि आपके पेपर 1 से लेकर 3 तक लगभग 30 यूनिटें हैं और 3 यूनिट्स में से कुछ यूनिट बहुत बड़ी है, कुछ यूनिट बहुत छोटी है। आपको उनको सभी यूनिटों को इस दृष्टिकोण से देखना है, उससे केवल एक 11 मार्कर का क्वेश्चन आना है, 2 5 मार्कर के क्वेश्चन आने हैं 5 मार्क्स के और 3 मार्कर के क्वेश्चन आने हैं। तो हमको किसी भी यूनिट पर इतना ध्यान नहीं देना है कि उस पर हम पीएचडी करें, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट है, बहुत ज़्यादा बड़ा है, विशाल है। तो हम दिक्कत तब नहीं आएगी कि आप नोट्स पढ़ते जा रहे हैं, पॉलिटी पढ़ते जा रहे हैं, 100-200 मतलब एक नई लक्ष्मीकांत तैयार हो गई है। बात ये होती है कि आप रिवीजन करने के लिए जाएंगे तो आपके पास रिवीजन करने के लिए कोई शॉर्ट मैटर नहीं है, और मेंस में जब तक आपके पास शॉर्ट नोट्स नहीं है ना तो मेंस निकलना थोड़ा सा मतलब चैलेंजिंग हो जाता है। 1-2 लोग निकालते हैं, ऐसा नहीं बोलता हूँ मैं, लेकिन शॉर्ट नोट्स आपको बनाने पड़ेंगे। शॉर्ट नोट्स तभी बन सकते हैं आपके जब आपको इस चीज़ का ज्ञान हो कि कौन सी चीज़ 11 मार्कर में आ सकती है, कौन सी 5 में, कौन सी 3 में। तो हर टॉपिक को 11 मार्कर के हिसाब से पढ़ना ये जरूरी नहीं है। आपको कैसे पता चलेगा कि किसी भी टॉपिक में कौन सा टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? तो उसके लिए आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं। अब मैंने क्यों आपको बताया कि न्यायिक सक्रियता वाला टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, केंद्र राष्ट्र संबंध वाला टॉपिक 11 मार्कर के हिसाब से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कारण कि आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाएंगे न्यायिक सक्रियता वाले टॉपिक से कई सारे क्वेश्चन आ चुके हैं, सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप। ऐसे ही कुछ यूनिटें बहुत बड़ी दी गई हैं, जैसे पेपर 2 का जो पार्ट भी है उसमें इकोनॉमिक्स है। पहले वो उससे भी कम सिलेबस था और 150 नंबर में पूछा जाता था 19 तक, लेकिन अब सिलेबस को भी बढ़ा दिया गया है और मार्किंग कम कर दी गई है। तो आपको उसमें बहुत ज़्यादा अंदर घुसने की जरूरत नहीं है, जितना सिलेबस में लिखा है सिलेबस से वर्ड टू वर्ड सही क्वेश्चन आता है। तो एक पेज में अपने पास जैसे 27 टॉपिक, ऐसे लगभग 27 टॉपिक हैं, एक पेज में उनको बना के आप काम कर सकते हैं। रूल यही है आपको कि हर यूनिट को शॉर्ट में अपने पास लगभग प्रयास करना है। पेपर शॉर्ट नोट्स की सबसे ज़्यादा जरूरत आपको पड़ेगी पेपर 2 में, पेपर 3 में। 4, 5, 6 तो आपके पास शॉर्ट रहेंगे। इनके लगभग प्रयास करना है कि 100 से 120 पेज में आपके पास नोट्स हो जाए, जो 6 से 7 घंटे में आपके रिवाइज हो जाए। मेंस की ये कड़ी है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है पॉलिटी भी, जितना सिलेबस में है उतना ही पढ़ना है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके नोट्स में एक बार कवर कर लेना है, कुछ छोटे छोटे शॉर्ट फॉर्म मतलब यूज करके। ऐसे ही इसके अगर आप ये करते हैं तो जरूरी, जैसे हमेशा पेपर 3 को लेकर एक कॉन्फ्लिक्ट रहता है कि पेपर 3 में फिजिक्स कहाँ से पढ़े, केमिस्ट्री कहाँ से पढ़े, बायोलॉजी कहाँ से पढ़े। आप सोचिए ना कि फिजिक्स जितनी है, आप 11 और 12th की अगर फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों पढ़ना स्टार्ट कर देंगे तो ये तो पूरे साल हम लोग पढ़ते हैं। जिस हिसाब से क्वेश्चन आ रहे हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री के, ये तो पूरे साल पढ़ते हैं, और उन लोगों से भी क्वेश्चन उस टाइप के नहीं मिलेंगे। पी नाइट्रोफिनॉल, ओ नाइट्रोफिनॉल के बीच कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड है, लुईस एसिड पहचानिए, लुईस बेस पहचानिए, बीएससीआर थ्योरी, डीबीटी थ्योरी, ये तो हम नहीं कर पाएंगे ना। तो इसकी बजाय एनर्जी भी 30 नंबर की आएगी, इन्वायरमेंट भी 30 नंबर का आएगा। हम अपनी एनर्जी इस पर थोड़ा कंटेंट इन्वेस्टमेंट करने का काम कर लें, या मैथ्स भी 30 नंबर का आएगा। और अगर हम मैथ्स में 30 नंबर स्कोर करते हैं, नॉर्मली क्या होता है कि एक मिनट में आपको 15 या 16 नंबर स्कोर होता है, लेकिन मैथ्स अगर आप अटेम्प्ट करते हैं तो 30 में 30 स्कोर होगा। आप एक सब्जेक्ट में एज ले सकते हैं, अगर मैथ्स 30 में 30 आपके बन गए तो आप फिजिक्स छोड़ के भी आएंगे तो आपके सिलेक्शन पर इफेक्ट नहीं होगा। पर्सनल मैं अपना बताऊं, मेरे से खुद 55 नंबर का मैंने ब्लैंक छोड़ा था, केमिस्ट्री का लगभग 20 से 25 नंबर नहीं बना था, 20 नंबर का तो क्वेश्चन नहीं बना था केमिस्ट्री का। 6 मार्कर एक भी नहीं बने थे, एक 11 मार्कर का नहीं बना था, और एक मेरे हिसाब से 5 मार्कर आया था, वो नहीं बना था, केवल एक क्वेश्चन ऐसे कुछ बन गया था। तो एज रहता है आपको। तो मैथ्स अगर आप, लेकिन ये मेरे साथ अच्छी चीज़ थी कि जैसे एनर्जी एनवायरमेंट को क्वेश्चन को अच्छे तरीके से अटेम्प्ट किया, और जो मैथ्स थी 30 में 30 बन गई। तो संक्रामक रोग, जैसे इनको एनर्जी एनवायरमेंट को थोड़ा खत्म कर दो, इसको आप अपना कंटेंट कैसे इन्वेस्टमेंट करेंगे, टॉपिक डालिए, उसके आगे इंटरनेट, कई सारी वेबसाइट्स हैं, मैंने कई जगह आप लोगों को बता दिया है। वेबसाइट से में सर्च करके अपना कंटेंट जो नोट्सों से अलग हो, इतर हो, उसको पढ़ना। संक्रामक रोग आपने बोले, संक्रामक रोग की तो एक आप लिस्ट तैयार करिए, प्रीवियस ईयर देखिए किस हिसाब से क्वेश्चन दे रहे हैं, एक लिस्ट तैयार रखिए कौन सा रोग वायरस होता है। 3 मार्कर में तो सीधा आता है कि इसका कारक लिखिए, उसके एक चार्ट को लूसेंट में तो बहुत बढ़िया से दिया हुआ है, उसका आप कट करिए, कॉपी करिए और अपने नोट्स में पेस्ट कर लीजिए।